नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशिफल कैसा होगा, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजीशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। अप्रैल मंथ में करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, अप्रैल मंथ में फाइनेंशियल पोजीशन, करियर कैसा रहने वाला है। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, अप्रैल मंथ में करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें बस। सेवन ऑफ कप्स, द टावर, द हैंग्ड मैन। ओके, तो पाइसिस आपके करियर, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के यहाँ पर जो कार्ड्स आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के कुछ स्टक अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अपने आप को कुछ हैंग्ड सिचुएशन में आप महसूस कर सकते हैं। आप खुद को अनिर्णय की स्थिति में, इनडिसाइसिवनेस की स्थिति में महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ चाहते तो हैं पर आप कर नहीं पा रहे हैं। सही रास्ते की, सही गाइडेंस की आपको आवश्यकता है, जरूरत है। ये आपकी फीलिंग हो सकती है विद दिस द हैंग्ड मैन कार्ड। आपके पास आइडियाज तो हैं, प्लानिंग तो है, पर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से कंफर्म हो सकता है कि आप नहीं है, श्योर आप बहुत ज्यादा नहीं है। आप स्टेप लें या ना लें तो कब लें, कैसे लें, इन चीजों को लेकर के आप कुछ कंफ्यूज्ड, कुछ हैंग्ड स्थिति में अपने आप को महसूस करने वाले हैं। हो सकता है कि आप जॉब स्विच ओवर करना चाहते हैं, अगर आप जॉब में, तो प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर आप लेना चाहते हैं, तो आप कुछ कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में कोई इनडिसाइसिवनेस की स्थिति आपकी हो सकती है। हो सकता है कि आप कैश फ्लो बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, कस्टमर बेस कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट्स मार्जिन कैसे बढ़ाएं, इन चीज़ों को लेकर के अपने आप को कुछ आप स्टक महसूस कर सकते हैं। ग्रोथ को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के आप अपने आप को कुछ कंफ्यूज महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही पाइसिस। आपके पास प्लानिंग तो है पर आप चाह करके भी चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। एक्सटर्नल सपोर्ट जो आपको चाहिए वो हो सकता है आपको नहीं मिल रहा है। लोगों का जो मॉरल सपोर्ट होता है वो हो सकता है आपको नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। वही कोई कोई पाइसिस की एनर्जी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके हो सकता है करियर को लेकर के या पैसा रुपया को लेकर के पास में कुछ नुकसान आपको झेलना पड़ा था। आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, या आपका बिजनेस था तो बिजनेस में हो सकता है कुछ नुकसान, कुछ लॉसेस आपको उठाने पड़े थे। कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, पैसा रुपया संबंधित कोई नुकसान आपको हो गए थे। तो इन चीज़ों को लेकर के आप जो है, अब आपको ये महसूस हो रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ें लाइफ में, अपने करियर में, अपने पैसा रुपया में फिर से ग्रोथ लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए आप कैसे आगे बढ़ें, क्या करें जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, आपकी अपेक्षा, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें होने लग जाए। ऐसी कुछ कन्फ्यूजन आपके दिलो दिमाग में रह सकती है पाइसिस। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया था तो वहाँ पर आपको लॉसेस हो गए, तो आपको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट की अब क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाएं। ऐसी पोजीशन आपकी हो सकती है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। वहीं कुछ कुछ पाइसिस की एनर्जी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके करियर को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के आपके लाइफ में ढेरों ऑप्शंस आपको दिखाई देने वाले हैं। ये ढेरों ऑप्शंस लोगों के द्वारा हो सकता है आपको दिखाई दे, या आपके लाइफ में इस तरह के ऑप्शंस आपको महसूस हो। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में हो सकता है मल्टीपल कंपनीज के जॉब ऑफर्स आपके पास आ गए। अब आप इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है कि आप कौन सी कंपनी को छोड़ें, कौन सी कंपनी को आप ज्वाइन करें। सिमिलर कंपनी में अगर आप हैं तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग प्रोफाइल्स आपको ऑफर की जा रही है, अलग रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ऑफर की जा रही है, अलग लोकेशन आपको ऑफर की जा रही है। तो आप कंफ्यूज है कि आप किस चीज़ को पकड़ें, किसका चुनाव करें, किसको छोड़ें। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है।
आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी इस तरह के और भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं वो नए नए ऑप्शंस आपको बता रहे हैं, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको कुछ नए ऑप्शंस बता रहे हैं। अगर आप अभी तक जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अचानक से अलग अलग कंपनियों के ऑफर्स या उनके इंटरव्यू कॉल्स मिल सकते हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप कौन से इंटरव्यू कॉल को अटेंड करें, कौन से इंटरव्यू कॉल को आप छोड़ें। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। अपनी प्रोफाइल को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं आईटी में जाऊं या कोर कंपनीज में जाऊं, बैंकिंग में जाऊं, किस तरह की तैयारी करूं, किस तरह से करियर की शुरुआत करूं। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है, कुछ कंफ्यूज्ड आप हो सकते हैं। तो आपको सही चॉइस बनाने की जरूरत है। यहाँ पर ये गाइडेंस रहेगी। आप एनालिसिस अच्छे से करिए, अपनी इंट्यूशन की आप सुनिए, लोगों से आप गाइडेंस लीजिए, जो एक्सपीरियंस जो पर्सन है, जो आपको सही गाइड कर सके, जो आपके शुभचिंतक है, वेल विशर, उनकी गाइडेंस लीजिए। किसी भी अनट्रस्टेबल पर्सन पर आप बिल्कुल भी भरोसा मत करिए, वो आपको गलत रास्ता दिखा सकता है। तो सही गाइडेंस आप लीजिए और उसके हिसाब से फिर आप अपने डिसीजन जो है वो बनाइए। इन्वेस्टर्स को लेकर के मैंने पहले ही कहा कि आप हो सकता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को लेकर के कुछ कंफ्यूज्ड है, सही निर्णय आप लेने की स्थिति में अपने आप को महसूस नहीं कर रहे, तो आप कुछ वेट कर सकते हैं, कुछ पेशेंस रख सकते हैं। मल्टीपल चॉइसेस हो सकता है कि अगर आपके सामने है तो उसमें सही निर्णय आपको लेने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है, आपका फंड जो है वो डूब सकता है। तो आप पेशेंस रखिए, वेट करिए, चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी उसके बाद ही आप सही इन्वेस्टमेंट करिए। साथ ही स्पाइसिस पैसा रुपया मनी पेंटिकल फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने पैसा रुपया को लेकर के ज़्यादा रिस्क ना लें। बड़ा रिस्क तो बिल्कुल भी ना लें, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है, आपके साथ सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, सडनली आपके लाइफ में टावर मोमेंट आ सकता है आपके पैसा रुपया को लेकर के या करियर को लेकर के भी हो सकता है। तो रिस्क आप बिल्कुल भी मत लीजिए इस महीने में, स्पेशली अपने करियर को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर द टावर का कार्ड आया हुआ है। अगर आप जॉब स्विच ओवर करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी अभी मत करिए, कुछ वेट करिए, कम से कम इस महीने तो आप वेट करिए। थोड़ा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है। बिजनेस में अगर कोई बड़ा अमाउंट आप लगाना चाहते हैं, कोई एक रिस्क आप लेना चाहते हैं तो अभी मत करिए, कुछ समय आप वेट करिए। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से अभी आपको बचने की आवश्यकता है। इस महीने आप कोई भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट मत करिए, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, सडनली चीज़ें आपके लाइफ में खराब हो सकती है। कोई पर्सन, कोई ग्रुप ऑफ पीपल आपको सडनली धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आपके जॉब में हो सकती है, करियर में हो सकती है, इन्वेस्टमेंट में हो सकती है। सभी के लिए ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सभी के लिए गाइडेंस आई हुई है। तो आप रिस्क जो है टोटली अवॉइड करिए। बड़ा पैसा रुपया आप किसी को भी उधार मत दीजिए, लोन मत दीजिए, फाइनेंशियल हेल्प आप किसी की मत करिए, नहीं तो वो पैसा आपका डूब जाने का खतरा है, आपको नहीं मिलेगा पैसा। वो आंख मूंद करके किसी भी पर्सन पर आप ट्रस्ट मत करिए, उसकी बात पर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिए, नहीं तो वो आपको चीट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। अगर आपके वर्क प्लेस में कोई आपको बहुत मीठी मीठी बात बोलता है, आपका बहुत बड़ा वेल विशर बनने की कोशिश करता है, तो उसकी बात पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। हो सकता है वो पर्सन आपको चीट कर दे, धोखा दे दे, सडनली आपके करियर में वो नुकसान आपको पहुंचाने की कोशिश कर दे, ऐसी स्थिति हो सकती है। इन तमाम सिचुएशन से आपको बचना है पाइसेस। अब चलिए देखते हैं कि आपकी स्टडी कैसी रहती है इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज गाइड के लिए बताइए, पाइसेस साइन, पाइसेस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहने वाली है अप्रैल मंथ में, पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहेगी, गाइड करें। फोर ऑफ हैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो पढ़ाई लिखाई स्टडी तो आपकी अच्छी रहने वाली है पाइसेस। आप अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और उसमें ग्रोथ आप लाना चाहेंगे, तेजी से आगे बढ़ते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी स्टडी को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड, आपने जो टारगेट लिया है, जो गोल्स आपने सेट किया है, उसको आप किसी भी तरीके से पूरा करना चाहते हैं, बिल्कुल भी आप चूकना नहीं चाहते हैं। अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर, अच्छी पोजीशन आप लाना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसमें आप अपनी रैंक पक्का कर लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही है। तो अपनी तैयारियों को लेकर के, अपने एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा आप भिड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड आप मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अच्छी एनर्जी आपके लिए निकल करके आई है,
आप इस एनर्जी में बने रहिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस का कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ है विद दिस 4 ऑफ वांड्स कार्ड। जो आप कर रहे हैं उसमें सफलता आपको मिलेगी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, काफ़ी पैशनेट आप अपने काम को लेकर के रहेंगे, रिजल्ट को लेकर के रहेंगे। अच्छा रिजल्ट, अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपको अपनी तैयारियों में लगे रहना है, अपने माइंड को बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होने देना है। अगर आप वीज़ा लेकर के बाहर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो आप जा सकते हैं, अनुकूल समय आपके लिए है। आप में से कुछ कुछ पाइसिस ऐसे भी हो सकते हैं जो रीलोकेट हो रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी सिटी में हो सकता है। दूसरी सिटी में आप किसी कोचिंग के लिए जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहे हैं और वहीं आप सेटल होना चाहते हैं, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। या फिर आप कोई शॉर्ट ट्रैवल भी कर सकते हैं अपने एडमिशन को लेकर के, अपनी स्टडी पढ़ाई लिखाई की किसी चीज़ को लेकर के, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। अब चलिए देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहती है इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें, हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल मंथ में। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल मंथ में, गाइड करें बस। नाइट ऑफ हैंड्स, 8 ऑफ कप्स। तो पाइसिस, अगर पास्ट में आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, किसी बीमारी से आप जूझ रहे थे, लंबे समय से हो सकता है या शॉर्ट ड्यूरेशन से भी हो सकता है, तो आप जिस बीमारी को लेकर के परेशान चल रहे थे उसमें अब इम्प्रूवमेंट आने वाली है। ज़्यादातर सिचुएशन मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को इमोशनली लो फील कर रहे थे, चाहे जो भी आपकी बीमारी थी, चाहे जो भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे थे, उसकी वजह से इमोशनली आप अपने आप को लो फील कर रहे थे, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है पाइसिस। आपने अपनी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना शुरू किया, ट्रीटमेंट्स आपने लेने शुरू किए, मेडिकल चेकअप्स आपने करवाए, एक्सपर्ट की सलाह आपने मानी और डेफिनेटली इन चीज़ों का एक पॉजिटिव रिजल्ट आपकी हेल्थ को लेकर के आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। आप अपनी हेल्थ को लेकर के एक गुड न्यूज़ डेफिनेटली पाने वाले हैं। आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होने वाली है, स्वास्थ्य में आपके सुधार आता मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस नाइट ऑफ वांड्स कार्ड। आप अपनी हेल्थ को लेकर के अब फिर से पैशनेट महसूस करेंगे, फिर से उत्साह आप अपने दिलो दिमाग में महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप अपने लिए कोई रूटीन बनाएं, हो सकता है कि आप एक्सरसाइजेस शुरू करें, योगा मेडिटेशन शुरू करें, जिम शुरू करें, डाइट प्लान आप कोई अपनाएं, ऐसी कोई भी स्थिति आपकी हो सकती है। तो हेल्थ को लेकर के नया इनिशिएटिव भी आप ले सकते हैं। वहीं कोई कोई पाइसिस की एनर्जी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी हेल्थ अब इतनी अच्छी हो चुकी है या ऑलरेडी आप एक अच्छी हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं, इसके कारण से आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपने किसी लव्ड वंस के पास आप जा रहे हैं, अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं, अपने किसी क्लोज फ्रेंड के पास आप जा रहे हैं, दूसरी सिटी आप ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरे स्टेट आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी रहने वाली है। तो हेल्थ को लेकर के आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जो पाइसिस ऑलरेडी एक अच्छी हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं वो अपनी अच्छी हेल्थ इंजॉय करते रहेंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं महसूस होने वाली है। अब चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइड करें। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। अप्रैल मंथ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें यूनिवर्स। अप्रैल मंथ में और क्या कुछ होने वाला है। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, अप्रैल मंथ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ कप्स। तो पाइसिस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई कोई पाइसिस ऐसे हैं जो अपने लाइफ में किसी सिचुएशन को लेकर के अपने आप को स्टक महसूस कर सकते हैं। करियर के दौरान भी हमने देखा कि आप अपने करियर को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के कुछ अपने आप को स्टक महसूस करने वाले हैं। तो सिमिलर एनर्जी यहाँ भी आई हुई विद दिस द हैंग्ड मैन कार्ड। आपके करियर को लेकर के चीज़ें हो सकती है, पर्सनल लाइफ को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के चीज़ें हो सकती है। आपको लगेगा कि कोई सही गाइडेंस आपको मिल जाए, इस सिचुएशन से कोई बाहर निकालने वाला आपको मिल जाए। हालांकि सिचुएशन आपकी बुरी नहीं है, आप चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको स्टक कंडीशन जैसी महसूस होने लग गई है, तो ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। वहीं कोई कोई पाइसिस की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर के अनसेटिस्फाइड है, आपके दिलो दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं जिनका आप जवाब चाहते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो मैनेजमेंट से, अपने बॉस से उन सवालों के जवाब आप चाहते हैं। हो सकता है आपका अप्रेजल जो है वो सही नहीं हुआ है, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ है, अच्छे इंक्रीमेंट्स, अच्छा बोनस इंसेंटिव आपने जो सोचा था वो आपको नहीं मिला है।
आपका प्रमोशन ड्यू था पर हो सकता है प्रमोशन नहीं मिला, ऐसी कोई स्थिति आपकी हो सकती है। तो उन चीज़ों को लेकर के आपके मन में जो सवाल है उनकी क्लैरिटी आप चाहते हैं। बिजनेस को लेकर के भी ऐसी कुछ स्थिति आपकी हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से आपके ढेरों सवाल है। आपके पार्टनर के कुछ ऐसे एक्शन रहे हैं जिनको लेकर के आप उनसे नाराज चल रहे, खफा चल रहे हैं, और आप इन चीज़ों को लेकर के अपने पार्टनर से सवाल जवाब करना चाहते हैं। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनके आंसर से, आप उनकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते। पर्सनल मैटर को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आपकी ये एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि आपके घर परिवार में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है जिसको लेकर के आप अपने घर परिवार वालों से नाराज चल रहे हैं। वहीं पाइसिस, ज़्यादातर पाइसिस की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड। आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, आप अपने लव्ड वन से मिल रहे हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है, अच्छा समय आप बिता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट आप सिचुएशन को, मोमेंट को कर रहे हैं। वहीं कोई कोई पाइसेस ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ को रोज़ ही सेलिब्रेट करना चाहेंगे, चाहे जैसी भी सिचुएशन आपकी हो, चाहे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आपको महसूस हो रहा हो, पर आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो अच्छी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है पाइसेस आपके लिए। कोई अचीवमेंट भी हो सकता है पाइसेस आप में से किसी किसी को प्राप्त हो, अपने करियर को लेकर के हो सकता है, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, आपकी स्टडी को लेकर के हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के ये चीज़ें हो सकती है। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर थे, उनके साथ आपका मन मुटाव चल रहा था, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन थी, तो उनके साथ आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप लोग मिल सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं, अच्छा समय आप लोग बिता सकते हैं, सेलिब्रेट आप लोग कर सकते हैं। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करें। अप्रैल मंथ का गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, अप्रैल मंथ का गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। रोमांस। तो पाइसिस यहाँ पर जो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आया वो है रोमांस। अगर आप अपनी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को आप ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आपने ले ली जिसके कारण से आप अपने आप को बर्डन महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ से खुशियां जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को। तो यूनिवर्स की ये गाइडेंस है कि आप अपनी लाइफ में रोमांस भरिए। अगर आप शादीशुदा हैं या आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में आप रोमांस करिए। अपनी लाइफ की सिचुएशन को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस ना लेकर के आप अपनी लाइफ में रोमांस भरिए, ताकि ये सिचुएशन आपको लाइट लगे, हल्की लगे। अच्छी एनर्जी में आप रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट भी आपको प्राप्त होगा, चाहे किसी भी फील्ड को लेकर के हो। तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर को समय देना है, उनके साथ आप रोमांटिक डेट पर जाइए, कैंडल लाइट डिनर पे जाइए, आउटिंग पे जाइए। डेफिनेटली आपका समय अच्छा होगा, आपका मूड फ्रेश होगा, आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी। तो ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई पाइसिस। तो पाइसिस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।